Hello friends, welcome to my YouTube channel engineer.87. Here I am providing to you practical education. आज के इस स्काडा के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड गेट मीन्स एंड गेट कैसे वर्क करता है स्काडा के अंदर। एंड गेट के थ्रू हम जो हमारा एलईडी बल्ब है उसको कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको एंड गेट का बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड गेट की मैंने पीपीटी तैयार की हुई है। अगर आप इंजीनियर है तो फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट सेम में आपने सीखा होगा कि ये एंड गेट है वो कैसे वर्क करता है, और ये 12वीं कक्षा है उसके फिजिक्स में भी आता है कि एंड गेट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि ये देखिए, ये हमारे दो इनपुट है ए एंड बी। ये दो हमारे इनपुट हो गए और हमें सी आउटपुट मिलेगा। और सी क्या होगा, ए डॉट बी। ये नोटेशन है, एंड गेट का नोटेशन है ए डॉट बी। तो यहाँ मुझे दो इनपुट डालने होंगे ए एंड बी, और यहाँ स्काडा में मैं यहाँ ए और बी की जगह दो स्विच का यूज करूंगा और आउटपुट यानी कि सी की जगह मैं कोई बल्ब ले लूंगा। तो स्काडा में इस तरीके से हम वर्क करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं स्काडा में कैसे वर्क करता है वो भी आपको सिखाने वाला हूँ वेरी इजी वे में और हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए इनपुट हमारे दो हो गए ए एंड बी। तो यहाँ जीरो का मीन्स ऑफ। यहाँ पे इंजीनियरिंग में या फिर बाइनरी सिस्टम होता है, 0 और 1 होता है। तो 0 जहाँ पे आप देखें वहाँ आपको कोई भी एलईडी हो या फिर कोई स्विच हो उसको ऑफ मानना है, और 1 जहाँ पे होगा वहाँ आपको वो एलईडी या फिर वो स्विच है उसको ऑन मानना है। यानी 0 मीन्स हमारा क्लोज होगा कोई भी सिस्टम, और 1 मीन्स कोई भी सिस्टम है वो हमारा ओपन होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए एंड बी है वो हमारा इनपुट है, तो दोनों मेरे क्लोज हो गए। यहाँ पे एंड गेट है ए डॉट बी, तो दोनों मेरे क्लोज हो गए, तो मेरा आउटपुट यानी सी वो भी मेरा क्लोज होगा। फिर यहाँ दूसरी कंडीशन क्या है कि ए जो इनपुट है उसको मैं क्लोज रखूँ यानी कि ऑफ रखूँ, और बी जो इनपुट है इसको मैं ऑन रखूँ यानी कि ये ए एंड बी है दो स्विच लूँ अगर, और पहली स्विच मेरी ऑफ हो और दूसरी ऑन हो, फिर भी मेरा जो आउटपुट होगा ए एंड बी एंड गेट में क्या आएगा, ऑफ आएगा। वैसे ही अगर पहली स्विच है उसको ऑन रखूँ और दूसरी स्विच है उसको ऑफ रखूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ऑफ कंडीशन होगी। स्विच जो बल्ब होगा वो ऑफ कंडीशन में आएगा। और मेरा बल्ब ऑन कब होगा, जब दोनों स्विच मेरी ऑन होगी तभी मेरा बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। तो यहाँ एंड गेट में आपको वही याद रखना है कि दोनों कंडीशन ये ए एंड बी यानी कि दोनों स्विच मेरी ऑन होगी तभी मेरा बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंड गेट कैसे वर्क करता है। चलिए अब स्काडा में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे स्काडा के अंदर एंड गेट का वर्क होता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्काडा में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वंडरवेयर का इन टच स्काडा है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये इसका क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करना है वो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके, स्काडा का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ। मुझे यस के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर इसके बाद ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ न्यू इन टच एप्लीकेशन वहाँ पे क्लिक करना होगा। सो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ क्रैक वर्जन है इसलिए लाइसेंस को आपको इग्नोर करना होगा। तो आपके सामने स्काडा का जो डेवलपर विंडो है वो खुल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है उसकी लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा और आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने सारी थियरी भी कवर की है कि स्काडा का इंट्रोडक्शन क्या है, कौन सी कंपनी स्काडा बनाती है, ये भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट। तो एंड गेट के लिए पहले आपको यहाँ पे
न्यू विंडो लेना होगा। यहाँ आप ये देखिए, ये न्यू विंडो है, उसका सिंबल है। यहाँ से भी आप न्यू विंडो खोल सकते हैं या फिर कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ फाइल में जाके न्यू विंडो पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो ये मेरा न्यू विंडो का प्रॉपर्टीज बॉक्स खुल गया। तो मुझे नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे एंड गेट, आज हम एंड गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो वो एंड गेट लिख देता हूँ। फिर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी मैंने पहले वीडियो स्विच ऑपरेशन वाला है उसमें आपको सिखाया था। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये बाय डिफॉल्ट साइज है वो खुल जाएगा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको आप यहाँ खींच के बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने ये विंडो को बड़ा कर लिया। अब ये हमारा डेवलपमेंट विंडो है, यहाँ पे मुझे एनिमेशन क्रिएट करना होता है मेरे प्लांट का या फिर जो भी मुझे करना हो वो। तो चलिए आज का एनिमेशन हम तैयार करते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमें दो स्विच यानी कि ए एंड बी, मैंने पहले आपको कहा था कि हमें दो इनपुट लेने हैं और एक आउटपुट, तो हमें दो स्विच का आवश्यकता होगा और दूसरा एक बल्ब लेना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ ये सिंबल दिख रहा होगा, उसको विजार्ड कहते हैं, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको स्विचेस दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये मैं अभी टॉगल स्विच कहते हैं उसको ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको ओके करना है। और फिर यहाँ जहाँ भी आपको रखना हो वहाँ पे एक बार क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो मेरा ये स्विच आ गया और मैं इसको भी बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने ये इतनी साइज का कर लिया। तो ये मेरा ए स्विच हो गया। अब बी दूसरा स्विच लूँगा, तो उसके लिए फिर से आपको विजार्ड्स में जाना होगा, फिर यहाँ पे स्विचेस में, और ये स्विच के ऊपर क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक करना होगा और यहाँ दूसरी बार क्लिक करना होगा। तो ये दूसरी हमारी स्विच बी स्विच आ गई, तो उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। सो ये स्विच मेरी हो गई, ये दोनों स्विच हो गई। पहली है वो ए है और बी। तो अब टैग देना होगा और टैग का टाइप देना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि टैग और टैग नेम टाइप है वो इन टच का हार्ट है, मतलब उसके बिना ये मतलब कुछ होगा ही नहीं हमारा एनिमेशन। और अगर आपने जो टैग की थियरी है, कौन से टैग आते हैं और कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ करना है, वो आपको अगर नहीं मालूम है तो वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना, फिर यहाँ पे आना, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा सारी चीज़। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो, अगर आपने थियरी के वीडियो पहले नहीं देखे, पहले 4 वीडियो है वो मैंने स्काडा की थियरी पे बनाए हैं, तो वो आपने अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो अब हम ये दोनों स्विच, ये मैं ए मानूंगा और ये बी, तो दोनों को हम ए एंड बी टैग दे देते हैं। तो टैग देने के लिए आपको स्विच के ऊपर डबल क्लिक करना होगा, तो आपके सामने टैग नेम दिखाएगा। तो यहाँ आपको ए लिखना है और ये टैग नेम है वो आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं वो मैं आपको आगे आपको कहूँगा कि क्यों ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने ए टैग दे दिया पहली स्विच को और ओके क्लिक करूँगा तो ये मेरा ए टैग हो गया। अब कौन सा टैग है वो आपको देना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहली स्विच है उसको मैं ए टैग दूंगा, तो उसलिए मैंने ए टाइप किया। फिर यहाँ ओके पे क्लिक करूंगा तो ऐसा बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। सो मेरे सामने ये टैग नेम डिक्शनरी खुल जाएगी। तो यहाँ मैंने टैग नेम पहले दे दिया ए, एंड फिर यहाँ टाइप सिलेक्ट करना होता है कि आईओ डिस्क्रीट लेना है, मेमोरी डिस्क्रीट। तो फिलहाल मैं मेमोरी डिस्क्रीट लेता हूँ। ओके के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो ये मैंने मेमोरी डिस्क्रीट क्यों लिया, और आपको अगर ये आईओ टैग कब यूज़ करना है और मेमोरी टैग कब यूज़ करना है ये आपको अगर नहीं मालूम है तो मेरे पहले वीडियो आप देख सकते हैं थियरी वाले, तो वो आप देखेंगे तो आपको ये सब कुछ आसान लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप एक बार ज़रूर देखें। फिर यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। वैसे ही ये जो बी स्विच है उसको मैं बी टैग कर देता हूँ। तो यहाँ टैग नेम में पहले मैं बी डालूंगा, फिर यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है
फिर यहाँ टाइप में मेमोरी डिस्क्रीट सिलेक्ट करना है, फिर आपको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। तो ये दोनों स्विच को मैंने टैग दे दिया, इसको मैंने ए टैग दिया और ये स्विच जो दूसरी नीचे वाली है उसको मैंने बी टैग दिया है। अब मुझे एक बल्ब का यूज़ होगा यहाँ पे, तो मैं बल्ब ले लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से आपको विजार्ड्स में जाना है और वहाँ पे जाके आपको ये लाइट्स दिख रही होगी, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये मैं अभी फ़िलहाल सर्कुलर लाइट लेता हूँ, तो उसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ मुझे ड्रॉप कर देना है और इसकी साइड मैं बढ़ा लेता हूँ, तो ये साइड बढ़ गई। तो ये मेरा बल्ब हो गया। अब ये दोनों स्विच के यूज़ से और एंड गेट का यूज़ करके मुझे ये बल्ब को ऑन करना है। और एंड गेट की कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि एंड गेट में कैसा होगा कि दोनों इनपुट यानी कि ए एंड बी जो हमारी स्विच है वो दोनों ऑन होगी, तभी मेरा जो बल्ब है वो ऑन होगा, अदरवाइज वो क्लोज रहेगा। 0 यानी कि ऑफ एंड 1 यानी कि ऑन। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि मेरा दोनों इनपुट जब ऑन होगा यानी कि 1 1, तब मेरा आउटपुट भी 1 होगा यानी कि बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को मैंने ए एंड बी टैग दे दिया। अब ये बल्ब को मुझे एंड गेट की तरह ऑपरेट कराना है, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा, फिर ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग डालनी होती है। तो मैंने आपको कहा था कि स्विचेस को कौन सा टैग दिया वो आपको याद रखना होगा, वो क्यों याद रखना होगा अभी मैं बताता हूँ। तो अब देखिए, ये स्विच को मैंने ए टैग दिया था और ये दूसरी नीचे वाली स्विच है उसको बी टैग दिया था। तो अब मुझे ये बल्ब को एंड गेट की तरह ऑपरेट कराना है, तो आपको ये दोनों का टैग यूज़ करके बल्ब को ऑपरेट कराना है। तो उसीलिए मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए फिर एंड गेट है, इसलिए मैं ए एंड ये जो दूसरी स्विच है उसका बी लिखूंगा। तो ये ए मीन्स ये पहली स्विच और ये बी मीन्स ये दूसरी स्विच, और दोनों को मुझे एंड गेट की तरह ऑपरेट कराना है, उसीलिए मैंने बीच में ए एंड डी ऐसा लिख दिया। ये स्काडा का टैग नेम डिक्शनरी का रूल है कि आपको अगर एंड गेट की तरह आपको यूज़ करना है तो बीच में एंड लिखना पड़ेगा। अगर ये स्विच को मैंने कोई और टैग दिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने A1 टैग दिया होगा और यहाँ B2, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, A1 एंड B2 लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए ये टैग यहाँ पे जो टैग दोगे आप उसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब हमारी जो सर्किट है और टैग दे दिया है हमने, अब इसको हम रन टाइम में जाके देखेंगे कि हमारा सही है कि गलत। तो उसके लिए यहाँ आपको राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा रन टाइम, वहाँ पे क्लिक करना होगा। सो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ ओके के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, फिर इग्नोर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने रन टाइम विंडो खुल जाएगा ऐसा। ये हमारा रन टाइम विंडो है, तो इसको रन टाइम विंडो कहते हैं। और यहाँ हमारा आउटपुट चेक होता है कि हमारा जो हमने डेवलपमेंट में डेवलप किया है वो हमारा सही है कि गलत, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो जो एंड गेट की कंडीशन क्या है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि एंड गेट की कंडीशन क्या है। ये देखिए, यहाँ एंड गेट की कंडीशन क्या है कि अगर मेरा इनपुट यानी ए एंड बी दोनों ऑन होगा तभी मेरा आउटपुट यानी कि बल्ब हमने आउटपुट की यूज़ किया है, आउटपुट की जगह पे हमने बल्ब यूज़ किया है। तो मेरी दोनों स्विच ऑन होगी तभी मेरा बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन होगी वहाँ पे मेरा बल्ब 0 यानी कि ऑफ होगा। तो ये एंड गेट की कंडीशन है। तो चलिए अब हम आउटपुट में देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो मेरी पहली स्विच है वो ऑफ है, वो नीचे होगी तो ऑफ होगी। ये दोनों स्विच ऑफ है तभी मेरा बल्ब ऑफ है, तो कंडीशन सही है। फिर ये मेरी स्विच ऑन है और ये ऑफ है, तभी भी मेरी जो बल्ब है वो ऑफ है। और यहाँ पे अब ये मैं ऑफ करता हूँ और ये जो बी स्विच है उसको ऑन करता हूँ, तभी भी मेरा बल्ब क्या है, ऑफ है।
अब जो एंड गेट की कंडीशन क्या है कि दोनों स्विच अगर ऑन होगी तभी मेरा बल्ब ऑन होना चाहिए। तो ये ऑन है और इसको मैं अब ऑन करूं तो ये मेरा ऑन होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं। ये देखें, मैंने जब ये दोनों स्विच ऑन की, ये मेरी ए स्विच है और ये बी, दोनों स्विच अगर ऑन होगी तभी मेरा बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। तो ये मतलब जो कंडीशन है वो हमारी सही है। दोनों ऑफ होगी तो ऑफ होगा, फिर ए को ऑन होगी तब भी ऑफ होगा, ये बी ऑन होगी और ए ऑफ होगी तब भी मेरा बल्ब ऑफ होगा, और दोनों अगर ऑन होगा तभी मेरा बल्ब ऑन होगा। तो ये हमारी कंडीशन सही है और ये हमारा मतलब जो टैग नेम दिया है हमने वो बिल्कुल सही है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपका स्काडा के बारे में प्रैक्टिकल एजुकेशन बढ़ा है और मैंने देखे स्टेप बाय स्टेप एक से बाद एक वीडियो लिया है ताकि आपको इजी से समझ में आए, तो आप पहले से, अगर नए आप हैं, आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले से आप स्टार्ट कीजिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये सब कुछ बहुत इजी लगने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा है, स्काडा आपको इजी लगने लगा है, तो आप मेरी चैनल engineer.87 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।